स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA/BSc फिफ्थ सेमेस्टर की बुक ग्रुप्स एंड रिंग का चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.1 का लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। एंड आज ही हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी, इसके सारे कंसेप्ट्स। देखो, जैसे हमने क्या पढ़ा था फिफ्थ लेक्चर के अंदर, एडिशन मोडुलो m, ठीक है। उसी तरीके का होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन मोडुलो m। जैसे हमने उसमें किया था एडिशन वाले में a प्लस b और यहाँ पे m था, इसका मतलब था इन दोनों को ऐड करके और उसको m से डिवाइड कर देंगे तो जो हमारा r आएगा, रिमाइंडर आएगा, वही हमारा क्या होता था एडिशन मोडुलो का आंसर। और जो r की वैल्यू थी वो हमारी क्या होती थी, 0 से बड़ी और इक्वल और m-1 से छोटी, ठीक है। इसी तरीके से मतलब m-1 अगर यहाँ m5 है तो ये 4 से छोटी होगी और इक्वल होगी, ठीक है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन मोडुलो हमारा क्या होता है कि a मल्टीप्लाई b और m इक्वल टू जो हमारा आंसर आएगा वो, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके उसको m से डिवाइड करना है और जो हमारा रिमाइंडर आया वही हमारा आंसर होगा। सिमिलर r की वैल्यू होगी वो 0 और m-1 के बीच में होगी। जो a और b है वो हमारे क्या होते हैं, कोई भी इंटीजर होते हैं और जो m है हमारा एक फिक्स्ड इंटीजर होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमें ये दे रखा है कि 9 × 5 और 4 के उसके रिस्पेक्ट में निकालना है हमें m। तो देखो क्या करते हैं, हम पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। 5 9 जा कितना होता है हमारा, 5 9 जा 45 होता है और उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। मतलब जैसे 4 को 45 से डिवाइड करो, क्या आएगा हमारा, रिमाइंडर देखना है हमें हमारा 4 1 जा 4, 5 आ गया, 4 1 जा 4, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। तो इक्वल टू में आंसर हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, ओके। तो इस तरीके से हमारा डिवाइड हो गया। सिमिलर हमारा कोई और भी दे रखा है, फॉर एग्जांपल 8 × 4 3, इस तरीके से दे रखा है। मैं आपके बुक वाले एग्जांपल करा रही हूँ। 8 4 जो हमारा कितना होता है, 32। 32 को 3 से डिवाइड करेंगे जैसे, ठीक है। 3 1 जा 3, 2 3 पे तो क्या हो नहीं सकता, तो जो इसका रिमाइंडर है वो क्या आ गया, 2 आ गया, तो रिमाइंडर आ गया 2, ठीक है। इस तरीके से आपके मल्टीप्लिकेशन मोडुलो होंगे हमारे, बिल्कुल सेम जैसे एडिशन था। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोल दिया इन्होंने कि s हमारा कोई भी सेट इस तरीके का दे रखा है 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 6 के रिस्पेक्ट में हमें दे रहा है, इज द बाइनरी ऑपरेशन कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 6। डिफाइन बाय, इस तरीके से डिफाइन किया गया है, इज द लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग, कि नॉन नेगेटिव सबसे छोटा रिमाइंडर क्या होगा डिवाइड जब हम करेंगे a मल्टीप्लाई b को 6 से। इसका मतलब क्या है हमारा कि a की मल्टीप्लाई b के साथ करें और उसको 6 से डिवाइड करते हैं, जो हमारा सबसे लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर आएगा वही उसका क्या होता है, आंसर होता है। तो हमें प्रूव करना है कि जो s है ना हमारा एक ग्रुप नहीं है। देखो जैसे मैंने आपको बता रखा है कि हमारा अगर फाइनाइट सेट हो ना तो ग्रुप को हम किस तरीके से देखते हैं, कंपोजिशन टेबल की हेल्प से देखते हैं, राइट। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, कंपोजिशन टेबल। जैसे मैंने पहले भी आपको सिखा रखी है कंपोजिशन टेबल, जिसके रिस्पेक्ट में जैसे हमारा बाइनरी ऑपरेशन क्या मल्टीप्लाई, ये हमारा क्या मोडुलो 6, ठीक है। तो जो भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, राइट। तो ये हमने इस तरीके से लिख दिया। जो नंबर्स होते हैं वो हम लिखते हैं 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, सिमिलर यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, ये हमने लिख लिए। देन हम लगाएंगे अपना ऑपरेशन जो दे रखा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके उसको 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 0 को 6 से डिवाइड करोगे 0 आएगा, 0 सारे ही 0 आएंगे क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई किसके साथ करो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। सिमिलर 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब यहाँ से करते हैं 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करो, अगर उसको छोटे 6 से डिवाइड करेंगे तो होगा ही नहीं, मतलब वही आ जाएगा वापस। मतलब अगर हम जैसे यहाँ पे था, जब हम 3 को 2 से डिवाइड करना चाहे थोड़ा ना हुआ था हमारा, वही रिमाइंडर आ गया था। सिमिलर इसमें वही आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4 और 5 1 जा 5, तो सारे 6 से छोटे ही आए ना, तो जो छोटे होंगे वो एज इट इज़ लिख देंगे। 2 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। अब 6 को 6 से डिवाइड करोगे, 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0। 4 2 जा क्या आ गया हमारा, 8। अब 6 को 8 से डिवाइड करोगे, 6 में जैसे रिमाइंडर कितना आ गया, 2। 5 2 जा 10, 6 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4। मल्टीप्लाई कर दो 3 3 2 जा 6, 6 को 6 से डिवाइड करोगे 0, 3 3 जा 9,
6 को 9 से डिवाइड करो तो 6 1 जा 6 और रिमाइंडर कितना आ गया 3। 4 3 जा 12, 6 को 12 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। 5 3 जा 15, 6 को 15 से डिवाइड करो, 6 2 जा 12, रिमाइंडर कितना आ गया 3, तो यहाँ क्या आ गया 3। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, एक डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 2। 4 3 जा 12, क्या आएगा 0। 4 4 जा 16, 6 को 16 से डिवाइड करो तो हमारा क्या आएगा 6 2 जा 12, रिमाइंडर आया 4। 5 4 जा 20, 6 को 20 से डिवाइड करो, 6 3 जा 18, तो रिमाइंडर आया 2। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 4। 5 3 जा 15, 15 को करेंगे तो रिमाइंडर कितना आया था हमारा यहाँ पे 3। 5 4 जा 20, 20 से किया था तो हमारा रिमाइंडर कितना आया था 2। और 5 5 जा 25, 6 को 25 से डिवाइड करो, 6 4 जा 24, रिमाइंडर आ गया 1। इस तरीके से हमने बना ली, ठीक है। देन मैंने आपको बोल रखा है कि कंपोजिशन टेबल तो हमारी ये हो गई। देन जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये सारी प्रॉपर्टी हम देखते हैं। तो जो हमारी क्लोजर की प्रॉपर्टी होती है ना, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी, वो तो हमारी इस कंपोजिशन टेबल से ही पता चल जाती है। कैसे कि जो जो हमारे सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं, क्या वो इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं सेट के अंदर। देखो क्या 0 1 2 3 4 5 के अलावा कोई भी नंबर आया है यहाँ पे, नहीं आया। इसका मतलब सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ना, वो इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। ओके, देखो किस तरीके से हम लिखेंगे। सबसे पहले लिखना क्लोजर प्रॉपर्टी। और ऑल ए बी जो कि सेट के अंदर बिलोंग कर रही हैं, उनका जब हमने मल्टीप्लिकेशन मॉडलो निकाला वो भी सेट के अंदर बिलोंग कर गया। सो जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, वो सेटिस्फाई हो गई है। ओके, देन नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमारी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे। एसोसिएटिव में हमारा क्या होता है, 3 एलिमेंट होते हैं जो सेट के अंदर से लेते हैं हम, ठीक है। ए बी सी जो कि बिलोंग करें हमारे सेट के अंदर। तो हमें इसके अंदर क्या प्रूव करके दिखाना होता है, पहले ये बताती हूँ प्रूव क्या करके दिखाना है। ये 6C इसको इसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है, राइट। तो मैं ये लेके चल पड़ूँ और कहीं से मेरा ये आ जाए तो ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक ब्रैकेट एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, यही तो होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट। तो अब मैं ये लेके चल पड़ी, जैसे मल्टीप्लाई 6, ये मॉडलो है 6C, ठीक है। अब है ना, मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, जैसे मैंने एडिशन में बताया था आपको, एक एग्जांपल लेके सिमिलर इसमें बता, जैसे मैंने A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू 4 ले ली, इस तरीके से ले लो 6, ठीक है। अब ये तो इस तरीके से लिखा, 4 3 जा 12, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, ठीक है। 0 की मल्टीप्लाई 2 से करो तो 0, और 0 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0, ठीक। अब ऐसे करके देखो, ए नहीं 2 मल्टीप्लाई मॉडलो 6 BC, 4 3 जा 12, 12 2 जा कितना होगा हमारा 24, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर 0। तो देखो इन दोनों का आंसर सेम नहीं आया है, इसका मतलब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब देखो इसका मतलब इन्होंने क्या बताया था मल्टीप्लिकेशन मॉडलो का, कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दे 6 से, तो हमारा एक लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर आएगा। देखो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर आएगा जब हम डिवाइड कर देंगे इन दोनों को 6 के साथ। सिमिलर अब हमारी एक एलिमेंट ये है, एक ये एलिमेंट है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें और उसको 6 से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आएगा, लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। तो हम लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए की मल्टीप्लाई BC के साथ हो जाए और उसको डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय 6, राइट। इसका तो यही मतलब हुआ कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसको 6 से डिवाइड कर दें, जो हमारा नॉन नेगेटिव रिमाइंडर आएगा वो होगा इसका आंसर, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन
ए बी मल्टीप्लाई सी इज डिवाइडेड बाय 6। अब देखो इस तरीके से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको 6 से डिवाइड करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर से डिवाइड करो, फिर 6 से डिवाइड करो, बात तो हमारी सेम ही है, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखो जैसे मैंने इसको ये लिख दिया था, सिमिलर मैं इसको इस तरीके से कुछ लिख सकती हूँ कि मतलब यहाँ ब्रैकेट है और ये जो बीच में एरिया था वहाँ पे हमने क्या लिया था, मोडलो 6। सिमिलर यहाँ पे हम क्या लेंगे, मोडलो 6, मतलब ए बी मोडलो 6 सी, इस तरीके से ले लिया। सिमिलर यहाँ पे हमारे ये किसके इक्वल हो गया था, जैसे ये इसके इक्वल होता है, सिमिलर ये अगर हम करें बंद इसको तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, मतलब ए मोडलो 6 बी मोडलो 6 सी। तो हमारी जो ये वैल्यू थी वो इसके इक्वल आ गया, मतलब जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई, सेटिस्फाई। देन हमारा नेक्स्ट क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हमारा क्या होता है कि हम ए स्टार ई करें और हमारा वापस क्या आ जाए, ए आ जाए, वो हमारी क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, मतलब हम ए मोडलो 6 करें और वापस हमारा क्या आ जाए, ए आ जाए। ठीक है, मतलब हमें पता है वैसे भी मल्टीप्लिकेशन के अंदर और मल्टीप्लिकेशन मॉडलों के अंदर हमारी जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, 1। तो अगर हम इसकी 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, ए, सिमिलर 1 की मॉडलो 6 के साथ करेंगे तो ए आएगा। देखो हमारा मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन मॉडलों में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 1 होता है, एडिशन और एडिशन मॉडलों में जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो जो हमारा 1 है वो बिलोंग करता है ना इसके अंदर भी, देखो इसके अंदर 1 आया हुआ है सेट के अंदर, तो 1 एस के अंदर भी बिलोंग कर है, सो आइडेंटिटी हमारी हो गई एग्जिस्ट। ठीक है, आइडेंटिटी क्या हो गई हमारी, एग्जिस्ट हो गई। अब हम देखेंगे क्या हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, ये लिख लेना अच्छे से, मैं बस आपको समझा रही हूँ। देखो आइडेंटिटी एलिमेंट मेरा क्या है, 1। अब देखो जैसे यहाँ पे हम देखें तो 1 का इन्वर्स 1 बन रहा है। सिमिलर हमारा यहाँ पे 0 का देखो ध्यान से, 0 के लिए हमारा कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जहाँ पे 1 आता हो, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें एक एलिमेंट ऐसा मिल ही गया जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करा, मतलब 0 का इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करा, क्योंकि 0 के लिए किसी की भी वैल्यू पे 1 आंसर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा इन्वर्स है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि एक भी एलिमेंट के लिए नहीं आया तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो जो हम लिख देंगे इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं हुआ तो चौथी प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई, चौथी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो क्या हो गया, नॉट अ ग्रुप। ये बोला था इन्होंने कि ये प्रूव करो कि ग्रुप नहीं है, ये ग्रुप बना ही नहीं क्योंकि इन्वर्स हमारा आया ही नहीं। क्या होता था हमारा यहाँ पे कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता था ना वो इस लाइन में एक तो पक्का मिलना था हर जगह, लेकिन यहाँ पे तो फर्स्ट ही लाइन में हमें इन्वर्स एग्जिस्ट करता हुआ नहीं दिखा, ना इसमें हमारे इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। हमें 1 चाहिए है इस लाइन में, ना इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, ना इसमें हमारा इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अगर हमारी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हमारा वो ग्रुप भी नहीं होगा। ओके, अब एक क्वेश्चन और है, बिल्कुल ईजी सा है, छोटू सा क्वेश्चन, वो और कर लेते हैं, वो मैं बुक से ही करा देती हूँ आपको। देखो ये है, शो दैट द सेट दिस इज़ नॉट अ ग्रुप अंडर द कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन मॉडल ऑफ 6। देखो ये ग्रुप ही नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं होगी, सॉरी कम्यूटेटिव नहीं, क्लोजर प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसका वो आएगा ही नहीं एलिमेंट, मतलब जैसे ही हम कंपोजिशन टेबल बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 1। 1 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 नहीं आएगा, 2 3 4 5, इस तरीके से आएगा हमारा ये। सिमिलर इसके मल्टीप्लाई करो, 2 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, और 6 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा। अब पूरी टेबल इस तरीके से बना लेना, और देखो क्या हमारा हम कम्यूटेड क्लोजर कैसे चेक करते हैं कि जो हमारी क्या इस पूरी वैल्यू, मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट जो किसके अंदर आने चाहिए, सेट के अंदर आने चाहिए। सेट के अंदर हमारा 0 तो है ही नहीं, अगर हमारा 0 सेट के अंदर है ही नहीं तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई। अगर मेरी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई, इसका मतलब क्या हो गया कि ये मेरा
क्या नहीं हुआ, ग्रुप हुआ ही नहीं, क्योंकि पहले ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि ये तो हमारा 0 आ गया और 0 तो हमारा सेट के अंदर बिलोंग करता ही नहीं। देखो लिख रखा है, जब हम 2 और 3 लेंगे ना कोई सेट के अंदर से, तो जब हम उसका मॉडुलो निकालेंगे तो वो 0 आ जाएगा, जो कि सेट के अंदर बिलोंग ही नहीं करता। तो जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है वही सेटिस्फाई नहीं हुई, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो ग्रुप ही नहीं हुआ। ये कंपलसरी क्वेश्चन के लिए अच्छा क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज फर्स्ट है ना वो हो जाती है कंप्लीट। आई थिंक मैंने एक आधी जगह कम्यूटेटिव बोल दिया क्लोजर की जगह, तो आप वो देख लेना, क्लोजर ही कहना चाहती हूँ मैं वहाँ पे। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच।